पश्चिम एशिया के देशों में बातचीत में जुटा इराक। बीती रात गाजा पर इजरायली हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास ने किया बड़ा दावा। हमास और इजरायल में जारी भीषण जंग। गाजा पट्टी के आसपास के इलाकों में बज रहा एयर अटैक का सायरन। इजरायल की सेना ने यहूदियों को मारने की बात करने वाले अहद तमीमी को किया गिरफ्तार। तमीमी ने सोशल मीडिया पर की थी यहूदियों को मारने की बात। जंग के बीच नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकार का दावा। कहा, अगर हिजबुल्लाह ने युद्ध शुरू किया तो आईडीएफ जवाब देने के लिए तैयार। इजरायल ने गाजा पट्टी पर तेज किए और ज्यादा हमले। ताजा हमले के बाद गाजा पट्टी में छाया धूल का गुब्बार। अमेरिका ने की इजरायल हमास युद्ध के बीच बड़ी घोषणा। अमेरिकी नौसेना ने कहा, यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन एरिया में पहुंची ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी। तेल अवीव पर रॉकेट से हुए हमलों को इजरायल ने किया नाकाम। इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मिसाइल ने आसमान में ही रॉकेट को तबाह कर दिया। इजरायल की सेना ने जारी की गाजा के लोकल लोग और हमास के आतंकवादियों के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग। हमास पर गाजा के लोगों के बाहर निकलने से रोकने का हुआ जिक्र। हमास के साथ जारी महाजंग में इजरायल को मिली बड़ी कामयाबी। इजरायल की सेना ने हमास के नियंत्रण वाली चौकियों पर किया कब्जा। हमास के कई आतंकवादियों को ढेर किया। हमास से जंग के बीच इजरायल का बड़ा दावा। पिछले एक महीने में हमास ने इजरायल पर दागे 9000 से ज्यादा रॉकेट। इराक में अमेरिकी एयरबेस को बनाया गया निशाना। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना वाले अल असद एयरबेस पर रॉकेट से हमला किया। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह के इजरायल पर हमले जारी। उत्तरी इजरायल के किरियत शमोना शहर पर कई रॉकेट दागने का दावा। इजरायल की सेना ने गाजा शहर को पूरी तरह घेरा। गाजा के समुद्री तट तक पहुंची इजरायली सेना। हमास को खत्म करने के लिए गाजा की तटीय पट्टी को 2 हिस्सों में बांटा। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले में 3 बच्चों की मौत। हिजबुल्लाह ने कहा, इजरायल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इराक। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों और इराक के नेताओं से मुलाकात की। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री पहुंचे इजरायल। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का शिकार हुए इजरायल के किबुत्ज इलाके का किया दौरा। तुर्की के अडाना शहर में अमेरिकी एयरबेस के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। जॉर्डन ने गाजा में स्थित जॉर्डन के फील्ड अस्पताल को भेजी राहत सामग्री। जॉर्डन के किंग ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, वायुसेना के जवानों ने आपात मेडिकल सहायता अस्पताल तक पहुंचाई। इजरायल की सेना ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमले के बाद बर्बाद का वीडियो यहां पर जारी किया। चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में दिखी क्षतिग्रस्त गाड़ियां। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच यूएन का बड़ा दावा। 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 15 लाख लोग हुए विस्थापित। गाजा में इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की जंग। अब तक इजरायल के 34 सैनिकों की मौत। इराक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा का विरोध। बगदाद की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच इराकी मिलिशिया का बड़ा बयान। कहा, अमेरिकी दूतावास और ठिकानों के खिलाफ होना चाहिए सैन्य अभियान। सीआईए डायरेक्टर ने मोसाद चीफ से की मुलाकात। कल नेतन्याहू से मिलेंगे विलियम जे बर्न्स। बगदाद पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, मानवीय पहलुओं को देखते हुए बंधकों की रिहाई बेहद जरूरी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन को बचाने की अपील की। इजरायल गाजा बॉर्डर पर भीषण युद्ध जारी। कई धमाकों से दहला गाजा। इजरायल पर हमास का बड़ा हमला। राजधानी तेल अवीव के साथ आसपास के इलाकों में दागी 40 से ज्यादा मिसाइलें। गाजा के उत्तर पश्चिम में इजरायल की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। 30 मिनट में 100 से ज्यादा हमले। गाजा में इंटरनेट और संचार सिस्टम पूरी तरह तबाह। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी का 7 अक्टूबर के आतंकी हमले पर बड़ा पर्दाफाश। हमले में हमास के साथ विदेशी आतंकियों के शामिल होने का लगाया आरोप। गाजा में हमले के दौरान इजरायल की सेना को मिले घातक और आधुनिक हथियार। हमास के गोला बारूद बनाने वाली लैब में भी सेना ने इसे तबाह कर दिया। आईडीएफ ने जारी किया गाजा में शेख हमद अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड रास्ते का वीडियो। हमास की सुरंगों से जोड़कर अस्पताल को बनाया गया था बेस कैंप। इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले में हमास कमांडर का बड़ा पर्दाफाश। बोला, आम लोगों को मारने का नहीं था प्लान। टॉप कमांडर्स के आदेश पर हुआ नरसंहार। इजरायल के इतिहास में एयर डिफेंस की अभी तक की सबसे बड़ी तैनाती। सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को किया गया एक्टिव।
ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी, कहा गाजा में जारी रहे हमले तो भुगतने होंगे घातक परिणाम। अमेरिका को युद्ध को बढ़ावा न देने की नसीहत भी दे डाली। गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ पेरिस में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। 20,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। गाजा पर हवाई हमलों के बीच इजरायल एयरफोर्स के अधिकारियों से मिले प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू। हमलों को और आगे के एक्शन के लिए पूरी जानकारी यहां पर ली गई उनकी तरफ से। शनिवार को गाजा के शरणार्थी कैंप पर हुए हमले में 45 लोगों के मारे जाने का हमास का दावा। इजरायल की सेना ने किया था हवाई हमला। फ्रांस के गृह मंत्री का बड़ा बयान, बोले 7 अक्टूबर के बाद से यहूदी विरोधी घटनाओं में इजाफा हुआ। रफा सीमा बंद होने से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, गाजा से बाहर निकलने वाले सैकड़ों लोग फंसे। गाजा में इजरायल के हमलों से बचने के लिए आम लोगों को ढाल बना रहा है हमास। इजरायल ने गाजा के लोगों को दक्षिण की तरफ जाने के लिए आखिरी मोहलत दी। इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग जारी। दक्षिणी इजरायल में लगातार हमले कर रहा है हमास। हमास समर्थकों ने कई जगह दीवारों पर लगे बंधकों के पोस्टर फाड़े। पोस्टर हटाने के वीडियो सामने आए। वीडियो में आतंकी संगठन हमास के समर्थक फाड़ते दिखाई दे रहे हैं पोस्टर्स। तेहरान दौरे पर इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी, ईरान के राष्ट्रपति से की मुलाकात। हमास से जारी जंग के बीच इजरायल का बड़ा दावा। आईडीएफ ने बीती रात हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों पर खतरनाक हमला किया। जंग के बीच ईरान ने ब्रिक्स से की हस्तक्षेप की मांग, कहा गाजा में इजरायली हमले रोकने की जरूरत। इजरायल ने जारी किया हमास की हैवानियत का वीडियो। पिता को मारने के बाद महिलाओं को बच्चों को पीटते दिखे हमास के आतंकवादी। हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच WHO का बयान, गाजा में जारी बमबारी को लेकर जताई चिंता। आईडीएफ प्रवक्ता का हमास पर बड़ा आरोप, गाजा में मानवीय मदद में बाधा पहुंचाने का लगाया आरोप। कहा गाजा के नागरिकों को ढाल बना रहा है हमास। उत्तरी और दक्षिणी इजरायल को अलग करने का इजरायल का दावा, हमलों की वजह से दोनों हिस्से का संपर्क खत्म। इजरायली सेना का हमास के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी। 38 लोगों को गिरफ्तार किया। हमास के 5 आतंकी भी धर दबोचे गए। गाजा में अपने बंधक नागरिकों की थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने की दी जानकारी, बोले सभी 23 बंधक सुरक्षित, जल्द होगी रिहाई। गाजा में फंसे लोगों को निकालने के लिए अमेरिका ने फिर शुरू की कोशिश। रफा बॉर्डर को फिर खोलने की तैयारी तेज हुई। ईरान के राष्ट्रपति का संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका पर बड़ा आरोप, बोले फिलिस्तीनियों को मारने के लिए इजरायल को उकसा रहा है अमेरिका। गाजा में युद्ध विराम पर ईरान के राष्ट्रपति के साथ इराक के प्रधानमंत्री की बैठक। इजरायल से तत्काल युद्ध रोकने की अपील। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के 70 आतंकियों के मारे जाने का आईडीएफ का दावा। ऑपरेशन के दौरान इजरायल के 7 सैनिकों की भी मौत। हमास से जारी महाजंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का बयान, एक बार फिर की हमास के खात्मे की बात। गाजा में फंसे 12 ऑस्ट्रेलिया के नागरिक सिडनी पहुंचे। दोस्तों और घरवालों ने किया जोरदार स्वागत। रफा सीमा पर गाजा से सुरक्षित ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। गाजा पर इजरायल की सेना के हमले में मूलभूत सुविधाएं तबाह। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दावा, गाजा में पानी के 7 प्रमुख स्रोत हमले में हुए बर्बाद, जिससे गाजा के लोगों को हो रही है पानी की दिक्कत। हमास पर इजरायल की सेना ने किया बड़ा दावा। हमास आतंकियों ने गाजा के अस्पतालों को बनाया सैन्य अड्डा। आईडीएफ ने सबूत भी जारी किए। आईडीएफ प्रवक्ता ने गाजा पट्टी के शेख हमद अस्पताल का वीडियो भी जारी किया। अस्पताल में एंट्री गेट का हमास के सुरंग नेटवर्क से जुड़ने का दावा। गाजा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इजरायल ने किया अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। 30 मिनट में किए 100 से ज्यादा हमले। फिलिस्तीन दूरसंचार कंपनी ने की पुष्टि, गाजा में इंटरनेट और संचार पूरी तरह से बंद। तेल अवीव और आसपास के इलाकों में हमास ने एक साथ दागी 40 मिसाइलें। गाजा के आसमान से तेल अवीव की तरफ जाते हुए दिखाई दिए मिसाइल। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर दिखा हमास का मिसाइल। हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच यूएई और चीन ने बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक। गाजा में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। इजरायल की सेना के प्रवक्ता का दावा, पिछले 2 दिन में उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों में कुछ घंटे के लिए फायरिंग रोकी। फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए रोकी गई फायरिंग। अमेरिका की ईरान और हिजबुल्लाह को बड़ी चेतावनी, कहा इजरायल पर हमला किया तो उनके खिलाफ मैदान में उतरेगी अमेरिकी सेना। यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का दावा, युद्ध के बीच 7 अक्टूबर से अब तक संयुक्त राष्ट्र के 88 कर्मचारियों की जान गई। हमास पर इजरायल की एयर स्ट्राइक। इजरायल की सेना ने आतंकी संगठन हमास के करीब 450 ठिकानों पर किया हमला।
हमास चीफ इस्माइल हनिया का तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई से मुलाकात। हमास ने नहीं किया मुलाकात की तारीख का खुलासा। गाजा में इजरायल के हमले के बाद चारों तरफ छाया धुआं। इजरायल के हमले में गाजा में कई इमारतें तबाह। इंडोनेशिया के जकार्ता में फिलिस्तीनियों के समर्थन में मार्च निकाली गई। फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हजारों प्रदर्शनकारियों ने इसमें हिस्सा भी लिया। हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है इजरायल की सेना। हमास के आतंकियों के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला। आईडीएफ ने हमास के हथियार किए नष्ट। गाजा में मगाजी शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई। हमास ने इजरायल पर लगाया हमले का आरोप। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले। हमास के कई ठिकानों को किया तबाह। युद्ध में अब तक 9,770 लोगों की मौत। मरने वालों में 3900 बच्चे शामिल। भीषण जंग के बीच गाजा पट्टी से इजरायल पर कई रॉकेट दागे गए। हमास ने एलत शहर की तरफ आयश 250 रॉकेट दागने का दावा किया। इजरायल के एलत शहर में हमले का सायरन बजा। आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के 5 सैनिकों को मारने का किया दावा। हमास के हमलों से इजरायल के सेना को नुकसान। इजरायल की सेना ने जारी की गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें। गाजा सिटी में बमबारी करती दिखी इजरायली सेना। हमास से जंग के बीच आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी का बड़ा बयान। कहा इजरायल की सेना मजबूत है। लेबनान से इजरायल की पोस्ट पर बड़े हमले। लेबनान से हिजबुल्लाह ने ताकतवर रॉकेट बुरकान से हमला किया। इजरायल की सेना भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हमास और इजरायल युद्ध में कई इमारतें पूरी तरह तबाह। हमास का दावा युद्ध में अब तक 55 मस्जिद तबाह, 3 चर्च भी हुए बर्बाद। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थकों ने रैली निकाली, जबकि फ्रांस की सरकार ने हमास के हमले के समर्थन में रैली निकालने पर रोक लगा रखी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा चौकियों पर हमले का वीडियो जारी किया। वीडियो में इजरायल धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखा। फिलिस्तीन के इलाके में इजरायल ने किया रॉकेट अटैक। हमले के बाद आसमान में छाई रोशनी। रॉकेट की रोशनी से जगमगाया आसमान। इजरायल की सेना ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की जबरदस्त बमबारी। इजरायल की ओर से हमले का वीडियो जारी किया गया। उत्तरी गाजा में इजरायल ने की भीषण बमबारी। इजरायल की तरफ से आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर हवाई हमले करने का बड़ा दावा। इजरायल की सेना के प्रमुख हर्जी हलेवा ने गाजा पट्टी में तैनात सैनिकों से मुलाकात की और हमास के लड़ाकों के खिलाफ किए जा रहे ऑपरेशन की तारीफ की। हमास के छिड़ी जंग के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने सेना के अधिकारियों के साथ खास बैठक की। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना पूरी ताकत के साथ हर मोर्चे पर हमास को घेरने में जुटी हुई है। इजरायल की फौज ने हमास के अड्डों पर टैंक से गोले दागे। इजरायल की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन करने के कुछ वीडियो जारी किए गए। गाजा में हमलों की वजह से हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत होने का दावा। गाजा के मीडिया दफ्तर की तरफ से एक बयान जारी कर इजरायल की सेना पर बड़ा आरोप लगाया गया। आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया। देर रात दक्षिणी इजरायल पर मिसाइल अटैक हुआ, जिसे आयरन डोम सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट कर दिया। हमास ने इजरायली हमलों में 60 से ज्यादा बंधकों के मारे जाने का दावा किया। 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले में हमास ने कई लोगों को बंधक बनाया था। गाजा में भीषण हमलों की वजह से बड़े नुकसान का दावा। गाजा के मीडिया दफ्तर के मुताबिक इजरायल की सेना ने अस्पताल और रिहायशी इलाकों के अलावा शिक्षा संस्थानों को भी निशाना बनाया। तेल अवीव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर का घेराव। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। हमास ने एक बार फिर तेल अवीव पर किया बड़ा हमला। देर रात गाजा पट्टी से इजरायल की राजधानी पर हुई रॉकेटों की बारिश। जारी जंग को 1 महीना अब होने को है, लेकिन इस संघर्ष थमता हुआ यहां से भी दिखाई नहीं दे रहा। इन सब के बीच शुक्रवार को इजरायल के F-35 फाइटर जेट ने पहला शिकार कर लिया है। इजरायल के F-35 फाइटर जेट ने दुश्मन के क्रूज मिसाइल को मार गिराया। इजरायल हमास युद्ध में F-35 की एंट्री। एशिया में पहली बार एक्शन में F-35 फाइटर। स्वेज नहर में अमेरिका ने तैनात किया परमाणु पनडुब्बी।
पश्चिम एशिया में जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वो और भी खतरनाक होता जा रहा है। अब इस युद्ध में दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इजरायल की सेना का दावा है कि उसने यमन से दागी गई क्रूज मिसाइल को हवा में तबाह कर दिया, जिसका वीडियो इजरायल डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। वीडियो में क्रूज मिसाइल को आदिर फॉर्मेशन से F-35I पीछा करते हुए दिखाया गया। वीडियो को पोस्ट करते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि दक्षिण पूर्व से इजरायली हवाई क्षेत्र की ओर लॉन्च किए गए एक क्रूज मिसाइल को F-35I फाइटर प्लेन ने सफलतापूर्वक रोक दिया है। इजरायल की सेना का दावा है कि यमन से दागी गई क्रूज मिसाइल को एरो एरियल डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट किया, जिसके बाद इजरायल की वायुसेना एक्शन में आई। उसने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज F-35I के जरिए इस क्रूज विमान को हवा में ही मार गिराया। मिलिट्री एयरफोर्स और ग्लोबल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कंपनी जेन्स ने बताया कि इजरायल ने पहली बार F-35I का इस्तेमाल युद्ध में किया है। इधर इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका की सेना ने बड़ा ऐलान करके दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी नौसेना ने बताया है कि उसने ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में पहुंच गई है। कमांड ने सुएज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी पोस्ट की है। अमेरिका हमेशा से अपनी परमाणु पनडुब्बियों की गतिविधियों को काफी खुफिया रखता है। ऐसे में अमेरिका के इस ऐलान ने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती की सूचना किसी खास रणनीति के तहत दी है। अमेरिका के इस ऐलान से जहां इजरायल और सुरक्षित हो जाता है, वहीं इजरायल के दुश्मन और सावधान हो जाएंगे। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार CIA चीफ विलियम बर्न्स इजरायल पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि बर्न्स हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखने और बंधक लोगों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। विलियम बर्न्स को पश्चिम एशिया का अच्छा खासा अनुभव है। वो काफी समय तक इस इलाके में काम कर चुके हैं। अमेरिका ने पहले ही इजरायल की खुले तौर पर सहायता का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ की इजरायल यात्रा ने हमास के खिलाफ युद्ध को और ज्यादा तेज होने के संकेत दिए हैं। इजरायल शुरू से ही दो टूक कहता आ रहा है कि वो गाजा पट्टी से हमास के खात्मे तक नहीं रुकने वाला है। इजरायल के स्टेरोड शहर पर एंट्री पॉइंट पर ही बॉम्ब शेल्टर्स की शुरुआत हो जाती है। गाजा बॉर्डर से लगे इस शहर में सुरक्षा के लिए जगह जगह कंक्रीट के मजबूत बंकर तक बनाए गए हैं। बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे स्थापित एस्टेरोड शहर के एंट्री पॉइंट पे है, जो कि गाजा से नज़दीक का एंट्री पॉइंट है। और जब आप एस्केलॉन से आते हैं तो ये एंट्री पॉइंट पड़ता है। पीछे आप देख सकते हैं एस्टेरोड, और एस्टेरोड के एंट्री पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही आपको ये एहसास होने लगेगा कि ये शहर कुछ अलग है। बॉम्ब शेल्टर आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, एक बॉम्ब शेल्टर आपको दिख रहा है जहाँ मीडिया के लोग खड़े हैं, पुलिस के जवान खड़े हैं। दूसरा बॉम्ब शेल्टर आपको यहाँ दिखने को मिलेगा सामने में, देखिए ये सड़क के बगल में जहाँ मीडिया के लोग खड़े हैं। और उसके आगे भी एक और बॉम्ब शेल्टर है, वो भी कैमरे की नज़र से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कुल 4 बॉम्ब शेल्टर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इधर करम आ जाइए, ये सामने में देखिए, सामने में तीसरा बॉम्ब शेल्टर जो सफ़ेद सामने में करम आपको जो दिखा रहे इस वक्त कैमरे पे दिख रहा है। और चौथा बॉम्ब शेल्टर करम सिंह के पीछे है, करम जी के पीछे है। ये एस्टेरोड शहर का एंट्री पॉइंट है। और चौथा बॉम्ब शेल्टर बस स्टैंड के पास, इधर करम जी, ये चौथा बॉम्ब शेल्टर। तो जब आप एस्केलॉन से आते हैं या गाजा की सीमा के नज़दीक हैं, वहाँ आपको 4 बॉम्ब शेल्टर देखने को मिल जाते हैं। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।
और सुरंगों में किया हमला। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया। गाजा सिटी में हमास और इजरायल के बीच जारी है आमने सामने की जंग। हमास ने जारी किया इजरायल की सेना पर हमले का वीडियो। हमास के बाद इजरायल के टारगेट पर आया हिजबुल्लाह। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल ने हमला किया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में फिलिस्तीन समर्थकों ने इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। इजरायल के लगातार हमलों से गाजा में मची तबाही। गाजा के अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी। अस्पताल के डॉक्टर ने शेयर की भयावह तस्वीर। गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ जर्मनी के बर्लिन में हुआ बड़ा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की सीज फायर की मांग। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर कनाडा में प्रदर्शन। टोरंटो और ओटावा की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। गाजा में हमास की सुरंगों तक पहुंची इजरायल की सेना। हमास के आतंकवादी छिपने के लिए करते हैं इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल। हमास और हिजबुल्लाह दोनों के निशाने पर है इजरायल का शहर किर्यात शिमोना। किर्यात शिमोना पर दोनों तरफ से हो रहे हमले। उत्तरी इजरायल में मिसाइल हमले की आशंका को लेकर बजा सायरन। सायरन की आवाज सुनते ही बंकर की तरफ भागे लोग। गाजा में हमास ने किया इजरायल की सेना पर हमला। जेनिन में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी इजरायल की सेना। इजरायल में एयर डिफेंस की सबसे बड़ी तैनाती। सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हुए एक्टिवेट। इजरायल की सेना ने गाजा में किया हमास के प्लान को फेल। आम नागरिकों को ढाल बनाकर हमास के लड़ाके कर रहे थे हमला। बच्चों के स्विमिंग पूल से मिले रॉकेट लॉन्चर। गाजा पर परमाणु हमले की मांग करने वाले हेरिटेज मिनिस्टर को नेतन्याहू ने किया बर्खास्त। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुआ आदेश। हेरिटेज मिनिस्टर की परमाणु हमले वाली मांग पर बोले इजरायल के रक्षा मंत्री। कहा यह मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान है। गाजा को लेकर इजरायल के हेरिटेज मिनिस्टर ने कहा था गाजा पर होना चाहिए परमाणु हमला। गाजा पट्टी में लगातार जारी है बमबारी। हमास को खत्म करने के लिए इजरायल की सेना ने तेज किए हमले। गाजा पर इजरायल की सेना ने रात भर बरसाए बम। धमाकों के बाद तेज आग की लपटें उठती दिखाई दी। तेल अवीव पर रॉकेट से हुए हमलों को इजरायल ने नाकाम किया। इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने मिसाइल को आसमान में ही रॉकेट को तबाह किया। इराक में अमेरिकी एयरबेस को बनाया गया निशाना। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना वाले अल असद एयरबेस पर रॉकेट से हमला किया गया। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह के इजरायल पर हमले जारी। उत्तरी इजरायल के किर्यात शिमोना शहर पर कई रॉकेट दागने का दावा। इजरायल की सेना ने गाजा शहर को पूरी तरह से घेरा। गाजा के समुद्री तट तक पहुंची इजरायल की सेना। हमास को खत्म करने के लिए गाजा की तटीय पट्टी को 2 हिस्सों में बांटा गया। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले में 3 बच्चों की मौत। हिजबुल्लाह ने कहा इजरायल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इराक। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों और इराक के नेताओं से मुलाकात। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री पहुंचे इजरायल। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का शिकार हुए इजरायल के किबुत्ज इलाके का दौरा किया। तुर्की के अडाना शहर में अमेरिकी एयरबेस के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। जॉर्डन ने गाजा में स्थित जॉर्डन के फील्ड अस्पताल को भेजी राहत सामग्री। जॉर्डन के किंग ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा वायुसेना के जवानों ने आपात मेडिकल सहायता अस्पताल तक पहुंचाई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हमास से की बंधकों को रिहा करने की मांग। विदेशी नागरिकों को गाजा से सुरक्षित निकालने के लिए कतर को दिया धन्यवाद। इजरायल की सेना ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमले के बाद बर्बादी का वीडियो जारी किया। चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में दिखी क्षतिग्रस्त गाड़ियां। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच यूएन का बड़ा दावा। 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 15 लाख लोग हुए विस्थापित। गाजा में इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की जंग। अब तक इजरायल के 34 सैनिकों की मौत। इराक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा का विरोध। बगदाद की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। इजरायल और हमास में जंग के बीच इराकी मिलिशिया का बड़ा बयान। कहा अमेरिकी दूतावास और ठिकानों के खिलाफ होना चाहिए सैन्य अभियान। CIA डायरेक्टर ने मोसाद चीफ से की मुलाकात। कल नेतन्याहू से मिलेंगे विलियम जे बर्न्स। अमेरिका ने की इजरायल हमास युद्ध के बीच बड़ी घोषणा। अमेरिकी नौसेना ने कहा यूएस सेंट्रल कमांड की ऑपरेशनल एरिया में पहुंची ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी।
बगदाद पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, मानवीय पहलुओं को देखते हुए बंधकों की रिहाई बेहद जरूरी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन को बचाने की अपील की। इजरायल गाजा बॉर्डर पर भीषण युद्ध जारी, कई धमाकों से दहला गाजा। इजरायल पर हमास का बड़ा हमला, राजधानी तेल अवीव के साथ आसपास के इलाकों में दागी 40 से ज्यादा मिसाइलें। गाजा के उत्तर पश्चिम में इजरायल की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक, 30 मिनट में 100 से ज्यादा हमले। गाजा में इंटरनेट और संचार सिस्टम पूरी तरह से तबाह। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी का 7 अक्टूबर के आतंकी हमले पर बड़ा पर्दाफाश, हमले में हमास के साथ विदेशी आतंकियों के शामिल होने का लगाया आरोप। गाजा में हमले के दौरान इजरायल की सेना को मिले घातक और आधुनिक हथियार, हमास के गोला बारूद बनाने वाली लैब को भी सेना ने तबाह किया। आईडीएफ ने जारी किया गाजा में शेख हमद अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड रास्ते का वीडियो। हमास की सुरंगों से जोड़कर अस्पताल को बनाया गया था बेस कैंप। इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले पर हमास कमांडर का बड़ा पर्दाफाश, बोला आम लोगों को मारने का नहीं था प्लान, टॉप कमांडरों के आदेश पर हुआ नरसंहार। इजरायल के इतिहास में एयर डिफेंस की भी अब तक की सबसे बड़ी तैनाती, सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी, का गाजा में जारी रहे हमले तो भुगतने होंगे घातक परिणाम, अमेरिका को युद्ध को बढ़ावा न देने की नसीहत दी। गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ पेरिस में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी, 20,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। इजरायल की सेना ने जारी की गाजा के लोकल लोग और हमास के आतंकवादियों के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग, हमास पर गाजा के लोगों को बाहर निकलने से रोकने का हुआ जिक्र। कतर में हमास नेताओं से मिलने पहुंचे पाकिस्तान में विपक्ष के नेता फजलुर रहमान, हमास के चीफ और पूर्व प्रमुख से की मुलाकात। गाजा पर हवाई हमलों के बीच इजरायल एयरफोर्स के अधिकारियों से मिले प्रधानमंत्री नेतन्याहू, हमलों और आगे के एक्शन के लिए जानकारी। शनिवार को गाजा के शरणार्थी कैंप पर हुए हमले में 45 लोगों के मारे जाने का हमास का दावा, इजरायल की सेना ने किया था हवाई हमला। इजरायल हमास युद्ध के बीच पश्चिम एशिया के हालात पर भारत की ईरान से बातचीत, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। रफा सीमा बंद होने से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, गाजा से बाहर निकलने वाले सैकड़ों लोग फंसे। हमास से जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, एक बार फिर की हमास के खात्मे की बात। गाजा में फंसे 12 ऑस्ट्रेलिया के नागरिक सिडनी पहुंचे, दोस्तों और घर वालों ने किया जोरदार स्वागत, रफा सीमा पार करके गाजा से सुरक्षित ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। गाजा पर इजरायल की सेना के हमले में मूलभूत सुविधाएं तबाह, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दावा, गाजा में पानी के 7 प्रमुख स्रोत हमले में बर्बाद हुए, जिससे गाजा के लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। हमास पर इजरायल की सेना ने किया बड़ा दावा, हमास आतंकियों ने गाजा के अस्पतालों को बनाया सैन्य अड्डा, आईडीएफ ने सबूत भी जारी किए। आईडीएफ प्रवक्ता ने गाजा पट्टी के शेख हमद अस्पताल का वीडियो भी जारी किया, अस्पताल के एंट्री गेट का हमास के सुरंग नेटवर्क से जुड़ने का दावा। गाजा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इजरायल ने किया अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला, 30 मिनट में किए 100 से ज्यादा हमले, फिलिस्तीन की दूरसंचार कंपनी ने की पुष्टि, गाजा में इंटरनेट और संचार पूरी तरह से बंद। इजरायल की राजधानी तेल अवीव और आसपास के इलाकों में हमास ने एक साथ दागी 40 मिसाइलें, गाजा के आसमान से तेल अवीव की तरफ जाते दिखे मिसाइल, न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर दिखा हमास का मिसाइल। हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच यूएई और चीन ने बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक, गाजा में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए फैसला। इजरायल की सेना के प्रवक्ता का दावा, पिछले 2 दिन में उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों में कुछ घंटे के लिए फायरिंग रोकी, फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए रोकी गई फायरिंग। इजरायल ने आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, आईडीएफ ने किया अब तक हमास के 2500 ठिकानों पर हमले का दावा। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने निकाली रैली, गाजा में युद्ध विराम की मांग। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नेतन्याहू से की बात, ट्रूडो ने गंभीर मानवीय संकट पर अपनी चिंता व्यक्त की। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री का अमेरिका को लेकर बड़ा बयान, अमेरिका से की इजरायल से समर्थन वापस लेने की मांग, कहा ऐसा नहीं किया तो लगेगा बड़ा झटका। हमास चीफ इस्माइल हनिया ने तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से की मुलाकात, हमास ने नहीं किया मुलाकात की तारीख का खुलासा। गाजा में इजरायल के हमले के बाद चारों तरफ छाया धुआं, इजरायल के हमले में गाजा में कई इमारतें तबाह हुई। इंडोनेशिया के जकार्ता में फिलिस्तीनियों के समर्थन में निकाला गया मार्च, फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हजारों प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही इजरायल की सेना, हमास के आतंकियों के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, आईडीएफ ने हमास के हथियार नष्ट किए।
गाजा में मगाजी शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास ने इजरायल पर लगाया हमले का आरोप। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, हमास के कई ठिकानों को तबाह किया। युद्ध में अब तक 9,770 लोगों की मौत, मरने वालों में 3,900 बच्चे भी शामिल। भीषण जंग के बीच गाजा पट्टी से इजरायल पर कई रॉकेट दागे। हमास ने एलत शहर की ओर आयाश 250 रॉकेट दागने का दावा किया। इजरायल के एलत शहर में हमले का सायरन बजा। आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के 5 सैनिकों को मारने का दावा किया। हमास के हमलों से इजरायल के सेना को नुकसान पहुंचा। इजरायल की सेना ने जारी की गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें। गाजा सिटी में बमबारी करती दिखी इजरायल की सेना। हमास से जंग के बीच आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी का बड़ा बयान, कहा इजरायल की सेना मजबूत है। लेबनान से इजरायल की पोस्ट पर बड़े हमले। लेबनान से हिजबुल्लाह ने ताकतवर रॉकेट बुरखान से हमला किया। इजरायल की सेना भी हमले का दे रही है जवाब। हमास और इजरायल युद्ध में कई इमारतें पूरी तरह तबाह। हमास का दावा, युद्ध में अब तक 55 मस्जिद तबाह, 3 चर्च भी बर्बाद हुए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से अम्मान में मुलाकात की। इस दौरान इजरायल हमास जंग और गाजा में युद्ध विराम को लेकर चर्चा की गई। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा गाजा में मानवीय सहायता पर काम हुआ। फ्रांस की इजरायल ने हमास के 450 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया और बीती रात इजरायल की एयर स्ट्राइक में गाजा में हमास को भारी नुकसान हुआ। वहीं हमास के कई ठिकानों को तबाह करने के अलावा इजरायल ने हमास के कई ठिकानों पर कब्जे का भी दावा किया है। तो हमले तो लगातार किए ही जा रहे हैं इजरायल की ओर से गाजा पट्टी के कई क्षेत्रों में, लेकिन साथ साथ वो कब्जा भी करता जा रहा है। 24 घंटे में हमास के 450 ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थकों ने रैली निकाली, जबकि फ्रांस की सरकार ने हमास के हमले के समर्थन में रैली निकालने पर रोक लगा रखी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा चौकियों पर हमले का वीडियो जारी किया। हमले में इजरायल में धुएं का गुबार उठता दिखा। फिलिस्तीन के इलाके में इजरायल ने किया रॉकेट अटैक। हमले के बाद आसमान में छाई रोशनी, रॉकेट की रोशनी से जगमगाया आसमान। इजरायल की सेना ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की जबरदस्त बमबारी। इजरायल की ओर से हमले का वीडियो जारी किया गया। उत्तरी गाजा में इजरायल ने की भीषण बमबारी। इजरायल की तरफ से आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर हवाई हमले करने का दावा। इजरायल की सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी ने गाजा पट्टी में तैनात सैनिकों से मुलाकात की और हमास के लड़ाकों के खिलाफ किए जा रहे ऑपरेशन की तारीफ। हमास से छिड़ी जंग के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने सेना के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इजरायल के रक्षा मंत्री के मुताबिक उसकी सेना पूरी ताकत के साथ हर मोर्चे पर हमास को घेरने पर जुटी है। इजरायल की फौज ने हमास के अड्डों पर टैंक से गोले दागे। इजरायल की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन करने के कुछ वीडियो जारी किए गए। गाजा में हमलों की वजह से हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत का दावा। गाजा के मीडिया दफ्तर की ओर से जारी बयान में इजरायल की सेना पर बड़ा आरोप लगाया गया। आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया। देर रात दक्षिणी इजरायल पर मिसाइल अटैक हुआ, जिसे आयरन डोम सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट कर दिया। हमास ने इजरायली हमलों में 60 से ज्यादा बंधकों के मारे जाने का दावा किया। 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले में हमास ने कई लोगों को बंधक बनाया था। गाजा में भीषण हमलों की वजह से बड़े नुकसान का दावा। गाजा के मीडिया दफ्तर के मुताबिक इजरायल की सेना ने अस्पताल और रिहायशी इलाकों के अलावा शिक्षा संस्थानों को भी निशाना बनाया। तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर का घेराव, बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। हमास ने एक बार फिर तेल अवीव पर किया बड़ा हमला। देर रात गाजा पट्टी से इजरायल की राजधानी पर हुई रॉकेटों की बारिश। इजरायल की सेना ने शेयर की 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की तस्वीर। चारों तरफ नजर आया लाशों का ढेर। इजरायल की सेना ने किया गाजा में हमास चीफ इस्माइल हनिया के घर पर हमले का दावा। हनिया का बेटा करता था घर का इस्तेमाल। लेबनान की राजधानी बेरूत से हमास के नेता ओसामा हमदन ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया। गाजा में लोगों की मौत के लिए बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायल का बड़ा हमला। आईडीएफ ने किया हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान पहुंचाने का दावा। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह ने इजरायल की सेना पर किए ताबड़तोड़ हमले में इजरायल के 7 सैनिकों की मौत। दक्षिणी इजरायल के रिहायशी इलाके में आतंकवादी संगठन हमास का बड़ा हमले के बाद इलाके में मचा हड़कंप। गाजा पट्टी में इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों और सुरंगों में किया हमला। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया। गाजा सिटी में हमास और इजरायल के बीच जारी है आमने सामने की जंग। हमास ने जारी किया इजरायल की सेना पर हमले का वीडियो। हमास के बाद इजरायल के टारगेट पर आया हिजबुल्लाह। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल ने हमला किया।
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में फिलिस्तीन समर्थकों ने इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। इजरायल के लगातार हमलों से गाजा में मची तबाही। गाजा के अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी। अस्पताल के डॉक्टर ने शेयर की भयावह तस्वीर। गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ जर्मनी के बर्लिन में हुआ बड़ा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की सीज फायर की मांग। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर कनाडा में प्रदर्शन। टोरंटो और ओटावा की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। गाजा में हमास की सुरंगों तक पहुंची इजरायल की सेना। हमास के आतंकवादी छिपने के लिए करते हैं इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल। हमास और हिजबुल्लाह दोनों के निशाने पर है इजरायल का शहर किर्यात शमोना। किर्यात शमोना पर दोनों तरफ से हो रहे हमले। उत्तरी इजरायल में मिसाइल हमले की आशंका को लेकर बजा सायरन। सायरन की आवाज सुनते ही बंकर की तरफ भागे लोग। गाजा में हमास ने किया इजरायल की सेना पर हमला। जेनिन में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी इजरायल की सेना। इजरायल में एयर डिफेंस की सबसे बड़ी तैनाती। सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हुए एक्टिवेट। इजरायल की सेना ने गाजा में किया हमास के प्लान को फेल। आम नागरिकों को ढाल बनाकर हमास के लड़ाके कर रहे थे हमला। बच्चों के स्विमिंग पूल से मिले रॉकेट लॉन्चर। गाजा पर परमाणु हमले की मांग करने वाले हेरिटेज मिनिस्टर को नेतन्याहू ने किया बर्खास्त। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुआ आदेश। हेरिटेज मिनिस्टर की परमाणु हमले वाली मांग पर बोले इजरायल के रक्षा मंत्री। कहा यह मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान है। गाजा को लेकर इजरायल के हेरिटेज मिनिस्टर ने कहा था गाजा पर होना चाहिए परमाणु हमला। गाजा पट्टी में लगातार जारी है बमबारी। हमास को खत्म करने के लिए इजरायल की सेना ने तेज किए हमले। गाजा पर इजरायल की सेना ने रात भर बरसाए बम। धमाकों के बाद तेज आग की लपटें उठती दिखाई दी। तेल अवीव पर रॉकेट से हुए हमलों को इजरायल ने नाकाम किया। इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने मिसाइल को आसमान में ही रॉकेट को तबाह किया। इराक में अमेरिकी एयरबेस को बनाया गया निशाना। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना वाले अल असद एयरबेस पर रॉकेट से हमला किया गया। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह के इजरायल पर हमले जारी। उत्तरी इजरायल के किर्यात शमोना शहर पर कई रॉकेट दागने का दावा। इजरायल की सेना ने गाजा शहर को पूरी तरह से घेरा। गाजा के समुद्री तट तक पहुंची इजरायल की सेना। हमास को खत्म करने के लिए गाजा की तटीय पट्टी को 2 हिस्सों में बांटा गया। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले में 3 बच्चों की मौत। हिजबुल्लाह ने कहा इजरायल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इराक। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों और इराक के नेताओं से मुलाकात। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री पहुंचे इजरायल। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का शिकार हुए इजरायल के किबुत्ज इलाके का दौरा किया। तुर्की के अडाना शहर में अमेरिकी एयरबेस के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। जॉर्डन ने गाजा में स्थित जॉर्डन के फील्ड अस्पताल को भेजी राहत सामग्री। जॉर्डन के किंग ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा वायुसेना के जवानों ने आपात मेडिकल सहायता अस्पताल तक पहुंचाई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हमास से की बंधकों को रिहा करने की मांग। विदेशी नागरिकों को गाजा से सुरक्षित निकालने के लिए कतर को दिया धन्यवाद। इजरायल की सेना ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमले के बाद बर्बादी का वीडियो जारी किया। चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में दिखी क्षतिग्रस्त गाड़ियां। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच यूएन का बड़ा दावा। 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 15 लाख लोग हुए विस्थापित। गाजा में इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की जंग। अब तक इजरायल के 34 सैनिकों की मौत। इराक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा का विरोध। बगदाद की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। इजरायल और हमास में जंग के बीच इराकी मिलिशिया का बड़ा बयान। कहा अमेरिकी दूतावास और ठिकानों के खिलाफ होना चाहिए सैन्य अभियान। CIA डायरेक्टर ने मोसाद चीफ से की मुलाकात। कल नेतन्याहू से मिलेंगे विलियम जे बर्न्स। अमेरिका ने की इजरायल हमास युद्ध के बीच बड़ी घोषणा। अमेरिकी नौसेना ने कहा यूएस सेंट्रल कमांड की ऑपरेशनल एरिया में पहुंची ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी। बगदाद पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा मानवीय पहलुओं को देखते हुए बंधकों की रिहाई बेहद जरूरी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन को बचाने की अपील की। इजरायल गाजा बॉर्डर पर भीषण युद्ध जारी। कई धमाकों से दहला गाजा।
इजराइल पर हमास का बड़ा हमला, राजधानी तेल अवीव के साथ आसपास के इलाकों में दागी 40 से ज्यादा मिसाइलें। गाजा के उत्तर पश्चिम में इजराइल की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक, 30 मिनट में 100 से ज्यादा हमले। गाजा में इंटरनेट और संचार सिस्टम पूरी तरह से तबाह। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी का 7 अक्टूबर के आतंकी हमले पर बड़ा पर्दाफाश, हमले में हमास के साथ विदेशी आतंकियों के शामिल होने का लगाया आरोप। गाजा में हमले के दौरान इजराइल की सेना को मिले घातक और आधुनिक हथियार, हमास के गोला बारूद बनाने वाली लैब को भी सेना ने तबाह किया। आईडीएफ ने जारी किया गाजा में शेख हमद अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड रास्ते का वीडियो, हमास की सुरंगों से जोड़कर अस्पताल को बनाया गया था बेस कैंप। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले पर हमास कमांडर का बड़ा पर्दाफाश, बोला आम लोगों को मारने का नहीं था प्लान, टॉप कमांडरों के आदेश पर हुआ नरसंहार। इजराइल के इतिहास में एयर डिफेंस की भी अब तक की सबसे बड़ी तैनाती, सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी, का गाजा में जारी रहे हमले तो भुगतने होंगे घातक परिणाम, अमेरिका को युद्ध को बढ़ावा न देने की नसीहत दी। गाजा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ पेरिस में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी, 20,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। इजराइल की सेना ने जारी की गाजा के लोकल लोग और हमास के आतंकवादियों के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग, हमास पर गाजा के लोगों को बाहर निकलने से रोकने का हुआ जिक्र। कतर में हमास नेताओं से मिलने पहुंचे पाकिस्तान में विपक्ष के नेता फजलुर रहमान, हमास के चीफ और पूर्व प्रमुख से की मुलाकात। गाजा पर हवाई हमलों के बीच इजराइल एयरफोर्स के अधिकारियों से मिले प्रधानमंत्री नेतन्याहू, हमलों और आगे के एक्शन के लिए जानकारी। शनिवार को गाजा के शरणार्थी कैंप पर हुए हमले में 45 लोगों के मारे जाने का हमास का दावा, इजराइल की सेना ने किया था हवाई हमला। इजराइल हमास युद्ध के बीच पश्चिम एशिया के हालात पर भारत की ईरान से बातचीत, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। रफा सीमा बंद होने से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, गाजा से बाहर निकलने वाले सैकड़ों लोग फंसे। हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, एक बार फिर की हमास के खात्मे की बात। गाजा में फंसे 12 ऑस्ट्रेलिया के नागरिक सिडनी पहुंचे, दोस्तों और घर वालों ने किया जोरदार स्वागत, रफा सीमा पार करके गाजा से सुरक्षित ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। गाजा पर इजराइल की सेना के हमले में मूलभूत सुविधाएं तबाह, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दावा, गाजा में पानी के 7 प्रमुख स्रोत हमले में बर्बाद हुए, जिससे गाजा के लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। हमास पर इजराइल की सेना ने किया बड़ा दावा, हमास आतंकियों ने गाजा के अस्पतालों को बनाया सैन्य अड्डा, आईडीएफ ने सबूत भी जारी किए। आईडीएफ प्रवक्ता ने गाजा पट्टी के शेख हमद अस्पताल का वीडियो भी जारी किया, अस्पताल के एंट्री गेट का हमास के सुरंग नेटवर्क से जुड़ने का दावा। गाजा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इजराइल ने किया अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला, 30 मिनट में किए 100 से ज्यादा हमले। फिलिस्तीन की दूरसंचार कंपनी ने की पुष्टि, गाजा में इंटरनेट और संचार पूरी तरह से बंद। इजराइल की राजधानी तेल अवीव और आसपास के इलाकों में हमास ने एक साथ दागी 40 मिसाइलें, गाजा के आसमान से तेल अवीव की तरफ जाते दिखे मिसाइल, न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर दिखा हमास का मिसाइल। हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच यूएई और चीन ने बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक, गाजा में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए फैसला। इजराइल की सेना के प्रवक्ता का दावा, पिछले 2 दिन में उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों में कुछ घंटे के लिए फायरिंग रोकी, फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए रोकी गई फायरिंग। इजराइल ने आतंकवादी हेलो मोटो मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन में दूसरी बार महसूस किए गए भूकंप के झटके, 5.6 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता, नेपाल में था भूकंप का केंद्र। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कहर के बीच दिल्ली सरकार का दिवाली के बाद 13 नवंबर से ऑड इवन लागू करने का ऐलान, 10 नवंबर तक 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूल बंद। 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। कतर में हमास प्रमुख इस्माइल हनिया से मिले पाकिस्तान के नेता मौलाना फजल उर रहमान, हमास के पूर्व प्रमुख से भी की मुलाकात। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तेज हुआ प्रचार, सिंगरौली में शिवराज सिंह की रैली, जेपी नड्डा ने किया छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने का दावा। भ्रष्टाचारियों की सरकार जाएगी ना, ईमानदार स्वच्छ भाजपा की सरकार आएगी। 17 तारीख को कमल खिलाइए।
छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप पर सियासी घमासान, भूपेश बघेल ने आरोपों से किया इनकार। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस सरकार पर किया वार। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुर सीट से भरा पर्चा। मिजोरम की सभी सीटों और छत्तीसगढ़ के पहले चरण के लिए वोटिंग कल। गाजा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इजरायल ने किया अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। 30 मिनट में किए 100 से ज्यादा हमले। गाजा में इंटरनेट पूरी तरह से बंद। इजरायल हमास युद्ध के बीच पश्चिम एशिया पहुंची अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी। यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी की तस्वीर। वर्ल्ड कप में भारत से मिली करारी हार के बाद श्रीलंका के खेल मंत्री का बड़ा एक्शन। क्रिकेट बोर्ड को किया भंग। लेबनान और इजराइल की सीमा पर लगातार स्थिति खराब होती जा रही। कोई भी इलाका सीमा पर का खासकर या पूरे इजराइल का सुरक्षित नहीं। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। शुरुआत करते हैं एक बार फिर इजरायल हमास महायुद्ध की खबरों के साथ। गाजा के उत्तरी इलाके में इजरायल का बड़ा हवाई हमला हुआ है। आसमान में धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। न्यूज 18 इंडिया की टीम के कैमरे में ये बड़े हमले की लाइव तस्वीर कुछ इस तरह से कैद हो गई। इजरायल की सेना गाजा पर लगातार हवाई हमले कर रही है और हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। और ऐसे में वहां से एक के बाद एक कई तस्वीर लगातार सामने आ रही है। न्यूज 18 इंडिया की टीम भी युद्ध के मैदान में डटी हुई है। रात हो या दिन 24 घंटे लगातार गाजा पे हमले जा रहे हैं आईडीएफ के। और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त गाजा बॉर्डर पे मौजूद है इजराइल की तरफ और वहां से आपको एक बड़े हमले की तस्वीर आपको दिखा रही है। इस समय देख सकते हैं आप उत्तर गाजा में शायद जबालिया या बेट हनून है, उसी का इलाका है, उसी के आसपास का। वहां एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया गया है जिसकी तस्वीरें कैमरे पर कैद करने की कोशिश हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह कर रहे हैं। बड़ा गुबार उठा है वहां से और लगातार छोटे बड़े धमाके लगातार हो रहे हैं। लेकिन ये बड़ा हमला हुआ और एक ही नहीं, उसके बगल से एक दूसरा गुबार भी उठता हुआ हमें दिख रहा है। कैमरे पर भी हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 30 दिन बाद इजराइल ने हमले को तेज किया है। आईडीएफ के एक बड़े अधिकारी ने भी कहा है कि नॉर्दर्न